नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नमस्कार है और मेरा जो चैनल है इसमें आपका स्वागत है। आज मैं आपको जो है वास्तु के अनुसार बहुत से लोगों के फ़ोन हैं कि आप इस विषय में ज़रूर जानकारी दीजिए कि हमें अपने व्यापार स्थल पर कौन से कलर का उपयोग करना चाहिए, किस कलर का उपयोग करने से और किस प्रकार के कार्य व्यवसाय के लिए इसका फ़ायदा रहेगा। तो ऐसे बहुत सारे फ़ोन मेरे पास आते हैं, उन सभी के लिए यह वीडियो है और जो भी देख रहे हैं वह भी इन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि ज्योतिष और वास्तु के अनुसार यदि हम कुछ उपाय या सुधार करते हैं तो इसका इफ़ेक्ट हमारे जीवन में ज़रूर होता है। आपका कार्यस्थल है, व्यापार स्थल है, क्योंकि अलग अलग व्यवसाय के लिए अलग अलग ग्रह जो है निर्देशित करते हैं। तो किस प्रकार से जो है हमें अपना कलर व्यापार के लिए रखना चाहिए, आपका किस प्रकार का व्यवसाय है, तो वह सब जानकारी आज आपको मैं इस वीडियो में दे रही हूँ। तो सर्वप्रथम जैसे कि मान लीजिए आपका व्यवसाय है, तो दवा की यदि आपकी दुकान है या मेडिकल की आपकी दुकान है, तो इसके लिए आप अपनी शॉप पर जो है गुलाबी रंग, हल्का आसमानी रंग, नीला रंग, हल्का नीला रंग, सफ़ेद रंग, इन 3-4 कलर को जो है आप अपनी जो है इच्छा के अनुसार इसका उपयोग दुकान में कर सकते हैं। इसके बाद आती है यदि पुस्तक केंद्र है, पुस्तक की दुकान है, स्टेशनरी है, तो इनके लिए जो रहता है विशेष पीला, गुलाबी और जो रहता है आसमानी कलर रहता है, यह इनके लिए विशेष लाभकारी रहेगा। यदि आपकी कंप्यूटर से संबंधित शॉप है, यांत्रिक संबंधी कार्य वाली शॉप है आपकी, तो आपके लिए लाल रंग, गुलाबी रंग और सफ़ेद रंग ये आपके लिए प्रभावकारी रहेंगे। किराना की यदि आपकी दुकान है तो वहाँ पर जो है गुलाबी, आसमानी और सफ़ेद रंग का उपयोग अवश्य रहना चाहिए। यदि आपकी कपड़ों की दुकान है तो उसके लिए आपको हल्का पीला रंग, आसमानी रंग, सफ़ेद रंग, ये रंग जो है आपके लिए विशेष लाभकारी रहेंगे। यदि आपकी बिजली की दुकान है, यंत्र संबंधी दुकान है आपकी, तो इसके लिए गुलाबी, आसमानी और सफ़ेद रंग विशेष प्रभावकारी रहेंगे। यदि आपका ब्यूटी पार्लर है, ब्यूटी पार्लर से संबंधित काम है, शॉप है, सौंदर्य प्रसाधन का काम है आपका, तो इसके लिए आप आसमानी और सफ़ेद रंग का उपयोग आपके लिए बढ़िया रहेगा। यदि आपकी स्वर्ण से संबंधित दुकान है, चांदी, सोना जो आपकी दुकान है, तो इसके लिए जो कलर रहते हैं गुलाबी, सफ़ेद और आसमानी कलर आपकी शॉप में ज़रूर रहना चाहिए। यदि आप उपहार यानी गिफ्ट की वस्तुओं का कार्य व्यापार करते हैं तो इसके लिए जो है आपकी दुकान में हल्का गुलाबी रंग, सफ़ेद रंग, पीला रंग और नीले रंग का उपयोग आप कर सकते हैं। यदि क्लिनिक है आपकी, डॉक्टर का आपका पेशा है या क्लिनिक है, अस्पताल है, तो जहाँ पर आप बैठते हैं तो उस जगह पे हल्का हरा रंग और सफ़ेद रंग जो है आप उपयोग कर सकते हैं। यदि आप वकालत का काम करते हैं, वकील हैं, प्रैक्टिस हैं, किसी भी तरीके से न्याय का काम आप करते हैं, तो काला, सफ़ेद और नीला रंग ये विशेष आपके लिए लाभकारी रहता है। यदि आप बैंक का काम करते हैं, शेयर बाज़ार का काम करते हैं, शेयर मार्केट का आपका कार्यालय है, शेयर संबंधी काम है आपका, दलाली संबंधी काम है, तो सफ़ेद और नीला रंग इसके लिए विशेष उपयोग करना चाहिए। यदि आप बिल्डिंग वर्क का काम करते हैं, बिल्डिंग वर्क का आपका ऑफिस है, तो वहाँ पर हरा और सफ़ेद रंग विशेष आपको उपयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो ये कलर रहते हैं ये आपकी दुकान के लिए ग्रहों के अनुसार विशेष प्रभावित करते हैं। क्योंकि जो गुलाबी, जैसे आपको एक उदाहरण स्वरूप यदि दवा की दुकान है तो दवा के लिए मंगल, शुक्र, शनि, सूर्य ये ग्रह जो जब पावर में रहते हैं तभी व्यक्ति इससे संबंधित कार्य व्यापार को करता है। क्योंकि सभी की कुंडली जो रहती है अलग अलग कलर, अलग अलग ग्रहों के अनुसार ही व्यक्ति अपना कार्य व्यापार करता है। जिसकी भी कुंडली में यह ग्रह बलवान होते हैं वह मेडिकल संबंधी काम अवश्य करता है। अब यदि किसी पुस्तक की दुकान है यदि आपकी, तो बुध आपकी कुंडली में अवश्य मजबूत होगा, तभी से आप स्टेशनरी से संबंधित काम आप कर रहे हैं। कंप्यूटर की दुकान के लिए जो है शुक्र, मंगल की युति रहना, राहु या केतु की युति रहना ग्रहों के साथ, टेक्निकल काम के लिए इन ग्रहों की विशेष मजबूती ही जो रहती है इस क्षेत्र में, और गुरु की युति, दृष्टि, ये चीज़ें जो रहती हैं इस क्षेत्र के लिए जो है बलवान योग बनाती हैं। किराना की दुकान से संबंधित सूर्य, मंगल, यदि इन ग्रहों का योग रहता है तभी इन सबसे संबंधित व्यक्ति जो रहता है काम करता है। कपड़े की दुकान के लिए भी बुध और गुरु यदि अच्छी पोजीशन में रहते हैं तब व्यक्ति यह व्यापार करता है। अब हम देखते हैं कि बिजली के उपकरण का काम जो रहता है राहु के अंतर्गत भी आता है, केतु के अंतर्गत भी आता है, शनि के अंतर्गत
अंतर्गत, मंगल के अंतर्गत आता है। और इसके बाद जो ब्यूटी पार्लर संबंधी सौंदर्य का काम रहता है तो यह शुक्र ग्रह देता है। यह काम जो रहता है शुक्र के अंतर्गत आता है, चंद्र के अंतर्गत आता है, और मंगल से यदि युति रहती है तो यह विशेष इस क्षेत्र में सफलता मिलती है। शुक्र बलवान रहता है तो इस प्रकार की जो रहते हैं ब्यूटी पार्लर संबंधित काम वे करते हैं। स्वर्णकार के लिए, सोने की दुकान के लिए जो है, जब गुरु बलवान हो, सूर्य बलवान हो और मंगल बलवान रहता है तब ऐसे व्यक्ति सोने से संबंधित काम करते हैं। और उपहार देने वाले जो लोग रहते हैं ये सब बुध के अंतर्गत आते हैं। और जो चिकित्सक रहते हैं वह भी मैंने आपको बतलाया कि सूर्य मंगल गुरु केतु आदि के योग जो रहते हैं, डॉक्टर या इनसे संबंधित कार्य प्रदान करते हैं। वकील के लिए जो रहता है, शनि गुरु आपकी कुंडली मजबूत होगा, बुध बलवान होगा, राहु बुध का योग होगा, तो ऐसे लोग जो रहते हैं न्याय के क्षेत्र में, प्रैक्टिस के क्षेत्र में जो है अपना कार्य भाग्य आजमाते हैं। बुध जो रहता है बैंक और शेयर मार्केट का कारक होता है। इसकी यदि राहु के साथ युति हो, शनि की युति हो, तब शेयर मार्केट और बैंक के क्षेत्र में विशेष सफलता मिलती है। और भवन निर्माण का जो कार्य रहता है वह शनि के अंतर्गत आता है, मंगल के अंतर्गत आता है। जब शनि मंगल का विशेष युति बनी हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि रहती है, तो व्यक्ति इस क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त करता है। तो इस प्रकार जो ग्रहों के अनुसार व्यापार बटे हुए रहते हैं, और इनसे संबंधित ग्रहों का जब हम अपने शॉप पर उपयोग करते हैं तो यह हमारे भाग्य को बढ़ाने वाला हो जाता है। अब हमें उपयोग किस प्रकार से करना चाहिए, तो चाहे आप जिस स्थान पर बैठते हैं, इन कलर में से जो भी आपको कलर अधिक पसंद है तो उसे आप अपनी पीछे की दीवार पर उसको पेंट करवा सकते हैं, सामने की दीवार पे करवा सकते हैं, ताकि उसकी आभा आपके ऊपर पड़े तो वह आपके कार्यों को सफलता प्रदान करेगा। और कहा जाता है कि छत रहती है जो हमेशा सफ़ेद या हल्की पीली कलर की रखना चाहिए, जिससे लक्ष्मी की कृपा सदैव बरसती रहती है। तो इस प्रकार से ये मैंने आपको बहुत ही अच्छी जानकारी दी। बहुत से लोगों का यह प्रश्न था। तो यदि आपको जानकारी अच्छी लगती, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर